राष्ट्रीय जनता दल जिन दलों के साथ गठबंधन बनाया है उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। अभी भी हमारे कुछ साथी उनके साथ सटे हुए हैं, उनको भी खुलेआम धोखा दिया। स्थिति ये हो गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के उनको निकलना पड़ा था, लेकिन झूठा घरियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार शराबबंदी मामले को लेकर मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं और पारसी समाज को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिए। संपूर्ण समाज की भलाई के लिए बिहार की महिलाओं ने जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, उस वक्त बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सदन के अंदर जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था उसका समर्थन किया था और उसी के आलोक में नियम भी बने थे। उस वक्त जब नियम बना था, प्रावधान बना था, तो आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो उस वक्त सरकार के अंग थे। यदि वास्तव में उस समाज के बारे में उनको चिंता होती तो सरकार में रहते हुए उस विषय की चर्चा उस वक्त वो करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो नहीं किया। आज जरूर उस समाज के हित के लिए तो वो कुछ ना कर पा रहे हैं ना कर पाएंगे, लेकिन झूठा घरियाली आंसू बहाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समाज के हित की वो बात कर रहे हैं, उस समाज के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं दी हैं। इस राज्य में नीरा के लिए जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई है, नीरा उत्पादन नीति से लेके उसके बाजार तक की, उसके अलावा उस विशेष समाज के रोजगार के लिए अलग से जो प्रावधान किए हैं, आज उस समाज के अंदर खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जीवन को बेहतर किया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष चुनाव को नजदीक देख के केवल इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, ना तो उस समाज के हित की चाहत उनके दिल में कोई है, ना ही वो करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। मंगल जी, एक सवाल है कि झारखंड की पार्टी जेएमएम उसने साफ तौर पर महागठबंधन पर दबाव बना दिया है कि 12 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं लालू यादव और महागठबंधन पर तो दबाव बन रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि ये तो दबाव का बात नहीं है, ये तो सहज हिस्सेदारी की बात है। जब झारखंड में चुनाव होता है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल दिमाग के साथ अपने गठबंधन का साझीदार बना के और इनको सीट देता है, चुनाव लड़ने और लड़वाने में मदद करता है। तो गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि यदि झारखंड में जेएमएम आरजेडी को साथ में लेके सीट देके चलता है तो बिहार में चुनाव में यदि वो कहते हैं कि हम सब महागठबंधन के अंग हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको साझीदार रखना चाहिए और साझीदार को हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए। अब संख्या क्या हो नहीं हो वो तो उन लोगों का विषय है, लेकिन यदि ईमानदारी रखनी है तो ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इतिहास यही रहा है कि बिहार में जब जब चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल जिन दलों के साथ गठबंधन बनाया है उन दलों के साथ धोखाधड़ी ही किया है। अभी भी हमारे कुछ साथी उनके साथ सटे हुए हैं, उनको भी खुलेआम धोखा दिया। स्थिति ये हो गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के उनको निकलना पड़ा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी वही स्थिति हुई थी। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल अपने सहयोगी दलों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मंगल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया जताई। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब आप सरकार में थे और शराबबंदी की बातें चल रही थी तब आपको सही लगा और अब आपको जो है गलत लग रहा है।
और साथ में उनका ये भी कहना है कि वो राजनीतिक रोटी भी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुछ ही महीनों में चुनाव है और उसको लेकर ऐसा जो है बयानबाजी जो है तेजस्वी यादव दे रहे हैं। उनको पासी समाज से कोई खास लगाव नहीं है, पर राजनीतिक रोटी सेकते हुए नजर आ रहे हैं। पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ रूबरू होने के लिए देखते रहें बिहार डे लाइव। धन्यवाद।